अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का जो प्रोग्राम बढ़ाया है वो तीन लोग उसमें मुलविस हैं जिन्होंने ये सारी वारदात और कार्रवाई डाली है। जी हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे बड़े लोंडे लिफंटर और जाहिल बंदे की। मैं इनको क्रिकेटर तो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि क्रिकेटर तो है नहीं, ये हिवान है। तो वो है इमाद वसीम। ये खट्टा खून, ये लूला लंगड़ा, ना इसके हाथ में ना इसके जिस्म में न जान है ना कुछ है। इस चवल इंसान ने बहुत अहम मौके पर आकर, जिसको बाबर आजम ने जो है वो शादाब से भी पहले भेज दिया, इफ्तिखार से भी पहले भेज दिया, शहीन से भी पहले भेज दिया, इस नमक हराम पर जो है बाबर आजम ने जो है यकीन करते हुए इस खट्टे खून को जो है पहले भेजा। और ये खट्टा खून जो है 12 गेंदें इसने जी मिस की हैं। 12 गेंदें इसने डॉट बॉल खेली है, जहां पर सिर्फ आपको कोशिश भी नहीं करनी थी, सिंगल रन ओवर खेलना था बस। यानी कि एक गेंद पे एक स्कोर बनाना था। इस खट्टे खून, इस जाहिल ने वहां पर पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान का जो नाम है इतने बड़े आराम से इसने डुबाया, और इसको जरा शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए, पाकिस्तान का नाम डुबाते हुए, कि ये बगैरत इंसान को, यानी कि इतना एहसान फरमोश है कि इसको कोई भी नहीं ले रहा था टीम में। बाद में जो करके शहीन अफरीदी ने और दूसरे खिलाड़ी ने इसका मिन्नत तरला करके इस बगैरत इंसान को टीम में सेलेक्ट कराया। और इसने क्या सिला दिया, पूरी 22 करोड़ अवाम को 12 गेंदे जो इसने मिस किए हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी को इसने रुलाया है। नसीम शाह को इसने रुलाया। और मैं कहता हूँ कि इस कमीने शख्स की जो है इंतहा नहीं है, अल्फाज नहीं मेरे पास कि इस वाहयात इंसान को मैं किस नाम से पुकारूं। और देन ये जो हमारा ये टुल्ला पहलवान है, ये हमारा शादाब खान, इस चवल इंसान को अभी तक जो है वो हिट ही नहीं मारनी आई, और पता नहीं ये कहाँ खेलता रहा है। पूरी दुनिया और पूरी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम चुका है ये फ्री में, लफंटर जो है फ्री में घूम चुका है। और इसने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो भी आपके सामने है। ये जनाब साहब जो है, इसको बाबर आजम ने कल एज अ बॉलर नहीं खिलाया, भाई आजा तू भी, तूने भी जो पटना है पट ले। पहले भी एक जो हमारा वो सड्डा था उसे भी हमने जो है खिलाया पिलाया, इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, उस सड्डे ने भी इतनी हराम खोरी की। खैर कुर्बानी आ रही है उस सड्डे की, तो हमने कुर्बानी करेंगे। संडा जो यहाँ पे आएगा तो उसका तो अच्छा खासा साथ इसे उसमें डालेंगे। देन ये जो हमारा सबसे बड़ा ये जो बड़ा बंदा फिरता है, ये हमारा ये स्क्रिप्टेड मैन रिजवान, सबसे बड़ा क्रेडिट जो इस बंदे को जाता है कि उस लम्हे पर इसने पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती की जब पाकिस्तानी टीम तकरीबन 85% जो है मैच जीत चुका था, और इसने गैर जिम्मेदाराना जानबूझकर एक ऐसी हिट मारी जिससे ये बोल्ड हुआ। जानबूझकर, जी हाँ, रिजवान जो आउट हुआ, वहां पर हिट मारना बनता ही नहीं था। 85% आप मैच में थे, जब से आप तब से आप मैच जीत चुके थे, लेकिन आप ये इन तीन लोगों की वजह से, इस ये खट्टे खून की वजह से, ये इमाद वसीम, देन ये जो खट्टा खून जो था हमारा ये शादाब खान, देन ये जो हमारा खट्टा खून था ये रिजवान, इन तीन लोगों की वजह से, इन तीन वाहयात लोगों की वजह से पाकिस्तान पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे यूएसए के स्टेडियम में, उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक हलवे की तरह जो मैच था, इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोद के तालीमें दे दिया कि ये ले पाकिस्तान, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन ना जी, ये लिफंटर, ये जो बेवफा लोग हैं, बाबर आजम ने ये खट्टा खून जो था इमाद वसीम, इसके ऊपर यकीन किया, लेकिन इस कमीने शख्स ने जो है बेवफाई की और बेईमाना तरीके से इसने 12 डॉट्स बॉल खेलकर पाकिस्तान का जो मैच है वो खुड्डे लाइन लगाया। इस मुकम्मल हार के पीछे जो है ये तीन लोग हैं, इमाद वसीम, ये रिजवान और शादाब, ये तीन खट्टे खून है जिनकी वजह से पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से जो है शिकस्त का जिसने सामना किया। यकीन तो हमें था कि यार पाकिस्तान जो है वो यानी कि मुश्किल है जीत सकता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से मैच बना हुआ, हार जाना ये सबसे बड़ा तकलीफ दा जो सिचुएशन थी पाकिस्तानी कौम के लिए। कल मैं यानी कि दोस्तों को यानी कि जब ये यूएसए से हारे हैं तो दोस्तों को मैं कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, यार काइंडली यार पाकिस्तानी टीम है, हमारे शहजादे हैं यार, इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये तीन बेवफा वाहयात खट्टे खून जो है, इन्होंने ज़रा भी पाकिस्तान का नाम डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमारा नसीम शाह,
यार पता चलता है जो बंदा जान लगा रहा था मैच में। ये इमाद वसीम और ये जो शादाब खान है, इनसे अच्छा था कि ये शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को, इन दोनों कमीनों से, बगैरत इंसानों से जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, इतना ज़बरदस्त था। हीरो बन जाते आप हीरो, अगर आप कुछ ना थोड़ा बहुत ये अक्ल को हाथ लगा लेते, मार लेते, तो ये आप हीरो बन जाते। कल के मैच में बहुत अच्छा आपके पास मौका था, ज़िंदगी में सुनहरा चांस था। जैसे शाहिद खान अफरीदी हीरो बना था वैसे भी आप बन सकते हैं, लेकिन ना जी, इन खट्टे खूनों में, बेवफाई वाले खूनों में ज़रा भी शर्म नहीं आई वो मैच हराते हुए, जो कि बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं करना था, एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस सिर्फ टच टुच करना था, एक गेंद पे एक रन। इन 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 बस चवल इंसानों से जो है नहीं बन पाए, और पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी शायकीन को, पाकिस्तानी कौम को, पूरी कौम को शर्मिंदा किया। और पूरी रात जो है वो आधी रात तक हम मैच देखते रहे, अगली सुबह तक तो हमें जो है नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से जो है हम अपनी यादाश्त जो है वापस लेकर आ रहे हैं बेहयाओं की वजह से। पूरे फेरी के टूर जो है ये मुफ्ते में मारते हैं। पहले आयरलैंड घूमने चले गए, न्यूजीलैंड घूमने चले गए, अब ये यूएसए, वेस्ट इंडीज ने लफंडरियाँ मारे हैं, लेकिन उन्हें करना कुछ भी नहीं। और बाबर आजम जो शिकवा मुझे ये है कि अगर बाबर आजम ने अगले मैच में इमाद वसीम को, खास तौर पर इस बंदे को, अगर इसने वापस टिक्के मार को और इस निशई बंदे को अगर इसने वापस खिलाया, तो बाबर आजम आपसे भी बस फिर अल्लाह हाफिज समझे आप भी, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी राय जो है कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। अल्लाह हाफिज।